जय हिंद दोस्तों। आरआरसी नॉर्थ ईस्ट रेलवे गोरखपुर की तरफ से एक अप्रेंटिस की नई भर्ती आई है, जिसका नोटिफिकेशन का ऑनलाइन एप्लीकेशन का डेट है 25/11/2023 से 24/12/2023। इसमें टोटल पोस्ट है 1104, जिसमें मैकेनिकल वर्कशॉप गोरखपुर 411, सिग्नल वर्कशॉप गोरखपुर कैंट 63, ब्रिज वर्कशॉप गोरखपुर कैंट 35, मैकेनिकल वर्कशॉप इज्जत नगर 151, डीजल सेट इज्जत नगर 60, कैरिज एंड वैगन इज्जत नगर 64, कैरिज एंड वैगन लखनऊ जंक्शन 155, डीजल सेट गोंडा 90, कैरिज एंड वैगन वाराणसी 75। इस वैकेंसी में एक इम्पोर्टेंट बात है जो कि नोट किया हुआ है। 4% रिजर्वेशन दिव्यांग को और 3% रिजर्वेशन एक सर्विसमैन को दिया गया और 10% रिजर्वेशन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैंडिडेट्स को। पॉइंट नंबर 3, एज लिमिट है। इसमें 15 से 24 साल होना चाहिए 25/11/2023 के बीच में। SC/ST के लिए अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन 5 साल, OBC के लिए 3 साल और दिव्यांग कैंडिडेट्स के लिए 10 साल का एज रिलैक्सेशन। चौथा पॉइंट है इस जरूरी क्वालिफिकेशन। इसमें हाई स्कूल या 10th से मिनिमम 50% मार्क्स से पास होना चाहिए और ITI होना चाहिए, जो कि नोटिफिकेशन डेट 25/11/2023 से पहले का होना चाहिए। फिजिकल स्टैंडर्ड 5वां पॉइंट, ये इसमें जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय मेडिकल सर्टिफिकेट आपको जमा करना होगा, जो कि प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में नीचे दिया हुआ है। ये मेडिकल ऑफिसर की तरफ से जांच किया जाएगा। दिव्यांग के लिए जो भी रेलवे बोर्ड्स गाइड्सलाइन है उसके तहत दिव्यांग का सिलेक्ट होगा। पॉइंट 6, प्रोसेसिंग फ़ी। जनरल कैटेगरी को 100 रुपीज़ प्रोसेसिंग फ़ी होगा और जो भी SC/ST EWS दिव्यांग या वोमेन कैंडिडेट्स उनके लिए कोई भी प्रोसेसिंग फ़ी नहीं है। 7th पॉइंट है मोड ऑफ एप्लीकेशन। कैंडिडेट को एप्लीकेशन और प्रोसेसिंग फ़ी सारा कुछ जमा करना अगर नॉर्थ ईस्ट रेलवे की वेबसाइट www.ner.indianrailways.gov.in, जिसका सर्वर ओपन होने का टाइम है 25/11/2023 को सुबह के 10 बजे से। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन 24/12/2023 के शाम के 5 बजे तक। पॉइंट नंबर 8, मोड ऑफ सिलेक्शन। सिलेक्शन में क्या क्या प्रोसेस है। सिलेक्शन के टाइम आपके पास मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि मिनिमम 50% मार्क्स प्राप्तांक हो। उसके बाद ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि एप्लीकेशन डेट से पहले का ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपके पास जो भी प्रिस्क्राइब्ड मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए, एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए जो कि फिलअप किया हुआ डेट से पहले। उसके बाद और 4 पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ चाहिए और जो भी सारा सर्टिफिकेट और वेरिफिकेशन के लिए ज़रूरी है सारा डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। पॉइंट नंबर 9, ट्रेनिंग एंड स्टाइपेंड। कैंडिडेट्स को ट्रेनिंग का सिलेबस प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल अप्रेंटिसशिप काउंसिल सब्जेक्ट टू रजिस्ट्रेशन विथ RDAT कानपुर। उसी के हिसाब से ट्रेनिंग दिया जाएगा और जो भी स्टाइपेंड होगा वो अप्रेंटिसशिप के समय वो दिया जाएगा, वो भी एज पर रूल्स एंड इंस्ट्रक्शन। पॉइंट नंबर 10, ये सबसे ज़रूरी पॉइंट है। इसमें ये बताया गया है कि आप अप्रेंटिसशिप के बाद किसी भी तरह का वैकेंसी में कोई भी क्लेम आप नहीं रेलवे के ऊपर क्लेम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये एक अप्रेंटिसशिप है। पॉइंट नंबर 11, इसमें कुछ कंडीशन है, जैसे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय कैंडिडेट किसी भी तरह का ट्रैवलिंग या डियरनेस अलाउंसेस, लॉजिंग और फूडिंग की अपेक्षा ना करें। और C नंबर पॉइंट में है इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स और डिप्लोमा होल्डर्स जो भी है ये इस अप्रेंटिसशिप में अप्लाई ना करें। और एक पॉइंट है, ये अप्रेंटिसशिप का जो भी कैंडिडेट है उसका रजिस्ट्रेशन RDAT कानपुर से होना चाहिए।
एक पॉइंट ये है कि अगर वैलिड रीजन के बिना आप अप्रेंटिसशिप को बीच ट्रेनिंग में ही छोड़ते हैं तो आपको स्टाइपेंड तो वापस लौटाना ही पड़ेगा। उसके साथ कुछ कॉस्ट जो ट्रेनिंग और अदर कॉस्ट्स लगा हुआ है रेलवे को आपको एडमिनिस्ट्रेशन को देना पड़ेगा। और आखिरी पॉइंट ये है कि अगर आप किसी भी तरह का रेलवे का जो भी रूल एंड रेगुलेशन को आप नहीं मानते हैं तो आपको उसी समय आपका अप्रेंटिसशिप को कैंसिल किया जाएगा और इसके लिए आप किसी भी तरह का स्टाइपेंड आपको नहीं मिलेगा। पॉइंट नंबर 12, नॉर्थ ईस्ट रेलवे की वेबसाइट से ही जो भी सारा आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होगा, इसके लिए आपको कोई किसी भी तरह का कॉल लेटर इशू नहीं किया जाएगा और SMS और ईमेल से आपको कैंडिडेट को भेज सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको प्रॉपर हमेशा से नॉर्थ ईस्ट रेलवे की वेबसाइट में रेगुलर इंटरवल पे आपको चेकअप करना पड़ेगा। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों। बाय।